वेलकम टू बायोलॉजी का आनंद, अ विंग ऑफ आरएनएम क्लासेस। डीएनए रेप्लिकेशन खत्म, समझदारी से समझ में आया, अच्छा पढ़ाया, ताली बजाओ। बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम ताली बजाते हुए अच्छे नहीं लगते हो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो जीत की तो बात ही खैर अलग है, वो तो कुछ भी कर ले खुश रहता है, हमेशा बागों में घूमता रहता है। कौन सा बाग है वो? खुशकी बाग। खुशकी बाग की बात कर रहे हो ना? खुशकी बाग में घूमता रहता है, बहुत मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में बढ़ेगा तो ये एकदम बहुत 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 खुश रहता है, बहुत बहुत खुश रहता है। ये कभी जिंदगी में अवरोही नहीं होने का, हमेशा आरोही आरोही करते जाने का, और लाइफ में बहुत आगे जाओगे तुम। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने काम की बात। क्या हो गया, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? खुशकी बाग आरोही का नाम सुन, मतलब क्या हुआ? जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना तेरे को? मिस्टर गांगुली, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते, बताइए। आज तुम्हारा अच्छा, तुम्हें घर भी जाना है? किसके किसके साथ? आज बेचारा क्या ही बोलूं मैं, आज इसके सामने में बहुत कठिनाइयां होंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पूरा बर्बाद कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। जब तक मैं हूं, तुम लोगों में से किसी का भी उस मामले में कुछ नहीं होने वाला, विश्वास करो। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे कवारे मरोगे। आई बात समझ में? तू इतना दुखी क्यों हो गया? तू तो अच्छा लड़का है कि नहीं? बस खुश रहा कर। चलिए, तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कर दिया। डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए? दूसरा लाइन, पहला क्लास ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में, पहला लाइन डीएनए रेप्लिकेशन जो शुरू किया था, ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। क्यों कहते हैं इसे ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी? क्योंकि अपने रेप्लिकेशन को खुद ही गाइड करता है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? क्या ये? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता था, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा। और ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, तो अभी हम लोग अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन का मैंने एक लाइन में डेफिनेशन क्या बताया? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, चलिए डिटेल स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब क्या बताया मैंने? फॉर्मेशन ऑफ, लिखते चलो मेरे साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ क्या भाई? आरएनए फ्रॉम, बोलो बोलो बोलो, डीएनए। ठीक है, तो यहां पे ये जो मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, किस आरएनए की बात कर रहा हूं? एमआरएनए, टीआरएनए या फिर आरआरएनए? किस आरएनए की बात कर रहा हूं मैं? ऑल, कोई भी आरएनए अगर डीएनए से बन रहा है, ठीक है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए के नीचे लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। कोई भी आरएनए अगर डीएनए से बन रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट अगर मैं इसमें लिखूं बच्चा कि यह फर्स्ट स्टेप ऑफ, बोलो क्या? फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन। अब एक बात, दो बात इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा सा। मान लो किसी चीज की अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, किसी चीज की अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो अंत उसका क्या होने के ज्यादा चांसेस है? गलत ही। अगर कोई किसी ने गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो उसका अंत क्या होगा? गलत होगा। पाकिस्तान 1947 से
आज तक उसका एक ही मोटिव है, इंडिया को बैकफुट पिलाना, सेल्फ प्रोग्रेसिव नहीं है। तो आज भी स्थिति देख रहे हो कि नहीं कैसी है। कोई बच्चा अगर 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसके डॉक्टर बनने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ये बात फैक्ट है। सो मैं कहता हूं कि जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप है। अगर यहां पे कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो डेफिनेटली प्रोटीन गड़बड़ बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आएगा ना प्रोटीन में, चाहे टीआरएनए से आए, आरआरएनए से आए या फिर एमआरएनए से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी प्रोटीन में इंड्यूस होगी। और अगर प्रोटीन में गड़बड़ी इंड्यूस हो गया तो एक्सप्रेशन, कैरेक्टर खराब हो जाएगा, हाँ कि ना। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन जो है ना फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो है ही, साथ ही साथ ये हाईली रेगुलेटेड होता है। ये हाईली रेगुलेटेड है क्योंकि यहां पे जितना नियंत्रण रखता है, क्यों नियंत्रण यहां पे ज्यादा रखा जाता है, ताकि आने वाले प्रोसेसेस में और गड़बड़ी बढ़े ना, क्योंकि इसमें गड़बड़ी अगर कम कर देगा तो आने वाले प्रोसेस में भी गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आ रही है मेरी बात में। सो मैं यहां पे लिखता हूं हाईली रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना। अब जरा सा देखना, तो अब अगर हम लोग देखें कि इसका होता कहां है, तो प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियस तो है नहीं, यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस है। तो यह यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस के अंदर होता है और प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म में, जहां डीएनए होगा वहीं तो होएगा ना। सो इन प्रोकैरियोट्स कहां होता है? इन साइटोप्लाज्म। इन यूकैरियोट कहां पे? न्यूक्लियस। और कहीं हो सकता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वहां पे भी तो होगा। इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियस, कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है? क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, thereafter requirements, thereafter मैकेनिज्म। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ू क्या? देखो जरा सा, अगर हम लोग हेडिंग ले लो कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो यहां पे सबसे पहला तो मैं यहां पे लिखूंगा कि अभी हमने डीएनए रेप्लिकेशन खत्म किया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो था वो एंटायर जीनोम का एक साथ होता था। यहां पे तो जीन का हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का एक बार में ट्रांसक्रिप्शन होगा एंटायर जीनोम का, क्योंकि सारे जीन का रिक्वायरमेंट हर हमेशा तो नहीं होता ना। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो तुम्हारे कुछ खास जीन एक्टिव थे, तुम्हारे कुछ खास जीन साइलेंट बैठे हुए थे। जब तुम थोड़े से बड़े हो गए तो कुछ खास जीन जो एक्टिव थे वो साइलेंट हो गए, जो इनएक्टिव थे वो एक्टिव हो गए, और कुछ जीन ऐसे भी हैं जो तभी भी एक्टिव थे और अभी भी एक्टिव है। इसी को तो हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? सो कहने का मतलब यह है कि हर जीन का जरूरत हर हमेशा तो पड़ेगा नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन होता किसका है? तो एक पर्टिकुलर टाइम में किसी खास सेगमेंट ऑफ डीएनए का, इंटायर जीनोम का नहीं होता है। तो अब टेक्स प्लेस only in segments, जिसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं जीन्स, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एट अ टाइम not of entire genome। नॉट ऑफ इंटायर जीनोम। यहां तक समझ में आ रहा है? जिस जीन का जरूरत जब भी होएगा उस जीन का उसी समय में ट्रांसक्रिप्शन होगा, अदरवाइज ट्रांसक्रिप्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्लियर है? अब जब तुम छोटे बच्चे थे तो मूछ दाढ़ी वाला जीन तो साइलेंट ही बैठा रहेगा ना, हाँ कि ना।
क्लियर है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखिएगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनता किससे है? टेम्पलेट स्टैंड यहां कौन है? डीएनए, डीएनए। सुनिएगा, तो यहां पे भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, कॉम्प्लीमेंट का जो रूल है, बोथ द स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट। जो नया डीएनए, जो नया आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बेस पेयरिंग ऑफ, बेस पेयरिंग रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज वैलिड, या ऐसे लिखो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, rule of complementary base pairing is valid except, क्या होगा except? yes, except in RNA chain, except in RNA chain uracil base or uracil nucleotide, cell nucleotide will be present या added, जो लिखना चाहे, added at the place of, क्या बोलो? at the place of thymine nucleotide, at the place of thymine nucleotide। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई चिंता, कोई व्याधि, कोई दुख नहीं? तो फिर जिंदा क्यों? नहीं, तेरी बात अलग है, आज तो कुछ नहीं बोलेगा। आज पूरे क्लास का सबसे शुद्ध बच्चा कौन है? मिस्टर गांगुली। आज सुबह सुबह इस पे एटॉमिक हमला हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, फिर करेंगे, टेंशन ना ले। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। खुशी के मारे भागो में जाएगा। क्या बोला? खुशी के मारे भागो में जाएगा? क्या बात है। चलिए, यहां तक क्लियर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स सुनना, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जरा सा देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, उसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, डीएनए कितना स्ट्रैंड का बना होता है? डबल स्ट्रैंड का। अब सेगमेंट ऑफ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो क्या दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा? एक का। तो ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इस सेगमेंट में भी आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ओनली 1 स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां लिखेंगे इन अ सेगमेंट, इन अ segment of DNA, in a segment of double stranded DNA, in a segment of dsDNA out of 2 strand, out of 2 strands only one is transcribed at only one is transcribed, not at a time, is transcribed। क्लियर है? क्लियर है? अब ऐसा होता क्यों है? अब ऐसा होता क्यों है? आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड व्हाई ओनली वन अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन? तो अभी हमें डिस्कस करना है कि आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ओनली वन अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे ऑफलाइन मोड में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों से भी ये निवेदन है मेरा कि आज पता नहीं जीत पे क्या बीतने वाली है। मेरा एक स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, बहुत ही अनुशासित स्टूडेंट है, लेकिन बचपना है, तो आप लोग थोड़ा सा उसके लिए दुआ बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके साथ जो होने का होने देने का, ठीक है? तो क्या फील कर रहे हैं जीत आप? क्या फील कर रहे हैं बताइए? इसके चेहरे से खुशी गायब हो गई, अब ये बागों में नहीं जा पाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।